जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और हमने पिछली कक्षा में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, पिछली कक्षा में हमने सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया था। जितने भी 28 जनवरी 2019 में प्रश्न आए हुए थे, 28 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें जितने भी जीएस के प्रश्न आए हुए थे उन सभी को हमने वहाँ पर चर्चा की थी। और आज हम पढ़ने वाले हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम हिंदी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 28 जनवरी 2019 की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें हिंदी के कौन कौन से प्रश्न मालूम किए गए थे, ये आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023-24 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए सही समास वाला विकल्प पहचानिए। आपको यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है जिसका नाम है चक्रधर, और आपको बताना है कि चक्रधर किसे कहते हैं या चक्रधर का सही समास क्या है। तो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। चक्र है धर में जिसके, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है चक्र है आधार में जिसके, तीसरा ऑप्शन है चक्र धारण किया है जिसने, और चौथा ऑप्शन है चक्र है घर में जिसके। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों, अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चक्र धारण किया है जिसने, उसको हम क्या बोलते हैं, चक्रधर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा गया था कि उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा एक शब्द वाला विकल्प है। अगर यहाँ पर बात करते हैं एक शब्द की, तो यहाँ पर आपके सामने है रात में घूमने वाला, और रात में घूमने वाले के लिए एक शब्द क्या बन सकता है। आपके ऑप्शन है ब्राह्मणी, तपस्वी, निशाचर या फिर अजर। तो बताइए इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम रात में घूमने की बात करें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा निशाचर। जी हाँ दोस्तों, निशाचर किसको बोलते हैं, रात में घूमने वाले को बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होने वाला है। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने है। दिए गए शब्द का अनेकार्थी शब्द चुने। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है जिसको यहाँ पर आप देख सकते हैं मुद्रा, और मुद्रा का अनेकार्थी क्या होने वाला है। आपके यहाँ पर ऑप्शन है रूप, भाग, पर्वत या फिर गोद। तो दोस्तों आपको बताना है कि मुद्रा जो होती है उसका अनेकार्थी शब्द क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर मुद्रा की बात करते हैं तो हम रूप जो है इसका अनेकार्थी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, सही कर्ता कारक को पहचानिए। अगर यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस, एक वाक्य दिया गया हुआ है। यहाँ पर वाक्य है रोहन ने हॉकी खेली। इस वाक्य में हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें कर्ता कारक बताना है। क्या बताना है, कर्ता कारक हमें यहाँ पर बताना है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है रोहन ने हॉकी खेली। ये चारों यहाँ पर पूरा वाक्य लिखा गया है, इसमें से कर्ता कारक कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों अगर कर्ता कारक की बात करते हैं तो यहाँ पर रोहन ये कर्ता कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5 आप लोगों के सामने है। कर्ता का अर्थ क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं उसमें से आपको कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। और एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पर हिंदी के 38 प्रश्न आते हैं, और 38 में से जो पैरा वगैरह होते हैं, पैराग्राफ, मैंने उसको यहाँ पर शामिल नहीं किया है। बाकी जो ग्रामर से या किसी अन्य जगह से प्रश्न आए हुए हैं उन सभी को हमने यहाँ पर शामिल किया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कर्ता का क्या अर्थ होता है। आपके ऑप्शन है जो संबंध जोड़े, जो कार्य करे, जिससे काम हो या फिर जिसका काम हो। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कर्ता का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कार्य करने वाला होता है उसको हम कर्ता बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्न का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यहाँ पर अगर काल की बात करते हैं तो आज वर्षा होगी। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि इसका सही काल वाला क्या हो जाएगा, सही काल वाला विकल्प कौन सा है। आपके ऑप्शन है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर 2 है संभाव्य वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर 3 है संभाव्य भविष्य काल, या फिर संभाव्य भविष्य काल। तो बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आज वर्षा होगी, जो कि भविष्य की बात को आप सभी लोग जानते भी हैं। आज वर्षा मतलब आने वाली चीज़ को बताने वाला है, तो भविष्य में जाएगा। लेकिन कौन सा भविष्य है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आप लोगों को कर देना है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, सही सहकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। अगर सहकर्मक क्रिया की बात करते हैं तो आपके यहाँ पर ऑप्शन है कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही हैं, सूरज उग रहा है, सीता वीणा बजा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर सही सहकर्मक क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीता वीणा बजा रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की,
उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। जी हाँ दोस्तों, पुल्लिंग शब्द आप लोगों को बताना है। यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया है साम्राज्ञी, और इसका पुल्लिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसका पुल्लिंग हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें, राजा, महाराजा, सम्राट या फिर बादशाह। तो दोस्तों इस प्रश्न में इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सम्राट जो है वो साम्राज्ञी का पुल्लिंग हो जाएगा। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 9 आप लोगों के सामने है। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। अगर यहाँ पर बात करते हैं, चिड़िया शब्द है और इसमें आपको बताना है कि सही बहुवचन रूप क्या होने वाला है। तो अगर यहाँ पर हम चिड़िया की बात करते हैं तो इसका सही बहुवचन रूप क्या होने वाला है। आपके ऑप्शन है चिड़िया, चिड़ियाए, चिड़ियों या फिर चिड़ा। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चिड़िया जो है यहाँ पर चिड़ियों को यहाँ पर चक्र बिंदी लगा करके इसका बहुवचन बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है स्वर, व्यंजन, वर्णमाला या फिर ध्वनियाँ। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्यंजन जो होते हैं वे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की, व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करते हैं व्यंजन की, व्यंजनों को अगर हम स्वर रहित दिखाएं, मान लो जैसे मान लो हम यहाँ पर एक व्यंजन लिखते हैं कै, लेकिन इसमें दो यहाँ पर स्वर भी शामिल है। एक यहाँ पर कै के अगर नीचे हम यहाँ पर हलंत लगाए और उसके बाद इसको अगर स्वर इससे अलग करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से हम कै को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जब हमने इसको स्वर रहित लिखा तो हमने ये किस चीज़ का चिन्ह लगाया है, आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है। आपके ऑप्शन है अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत या फिर स्वर। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा हलंत। जी हाँ दोस्तों, ये जो निशान मैंने आप लोगों को बताया था इसको हम क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है शक्ति, तो यहाँ पर आपको बताना है यह है एक संज्ञा शब्द है और इससे बनने वाला विशेषण आप लोगों को बताना है। और आपके ऑप्शन है शक्तिवर्धक, शक्तिशाली, शक्तिरोधक या फिर सशक्त। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करते हैं शक्ति की, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा शक्तिशाली जो है वो इसका सही विशेषण बनने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की, रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। अब यहाँ पर आपके सामने एक वाक्य दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई आपसे मिलने आया है। यहाँ पर आपका वाक्य और यहाँ पर कोई के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर जो सर्वनाम के सही भेद ये पहचानने हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कोई की, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसमें कोई निश्चित बात नहीं बताई गई है, कोई कुछ भी हो सकता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर हम आगे बात करें तो प्रश्न नंबर 14 आप लोगों के सामने है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जिसको हम बोलते हैं, उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है। आपके ऑप्शन है झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम विलास या फिर अंधायुग। तो दोस्तों अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक रचना हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। आपके ऑप्शन है मधुशाला, मेला आंचल, मुद्रा राक्षस या फिर मृगनयनी। तो दोस्तों अगर हम फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मेला आंचल जो है वो इनकी एक उपन्यास होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। आगे आपके सामने अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठ के पथ या फिर वेदही वननाश। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर राग गोविंद की बात करें तो ये मीराबाई द्वारा रचित है। राग सोरठ के पद ये भी मीराबाई द्वारा रचित है। वैदेही वनवास ये भी मीराबाई द्वारा रचित है। अगर बात करते हैं गीत गोविंद की तो यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है गीत गोविंद किसकी है। तो यहाँ पर एक बहुत ही प्रमुख लेखक हो जाएंगे जयदेव। आप लोगों को जयदेव का नाम याद रख लेना है कि गीत गोविंद जयदेव की पुस्तक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 आप लोगों के सामने है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आपके सामने जो रचनाएं दी गई हैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपके ऑप्शन है हिमतरंगिणी, समर्पण, युग चरण या फिर माता। तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है इन चारों में से माखनलाल चतुर्वेदी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो किस रचना के लिए दिया गया था। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमतरंगिणी के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे अगर हम बात करते हैं, आपके सामने है दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आपको यहाँ पर अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प बताना है। यहाँ पर आपको अलंकार बताना है। भिखारी को देखकर पट देत बार बार, यहाँ पर ये आपके सामने एक पद दिया गया हुआ है और इससे बताना है कि ये किस, इसमें कौन सा अलंकार है। आपके ऑप्शन है श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दोस्तों इसके अगर सही आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की, जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है, और आपके सामने ये वाक्य दिया गया हुआ है, विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। जी हाँ दोस्तों, ये एक अशुद्ध वाक्य है और इसको आपको शुद्ध रूप बताना है। आपके ऑप्शन है विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है, ऑप्शन नंबर 2 है विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, ऑप्शन नंबर 3 है विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प आपको बताना है, और आपके सामने ये मुहावरा हो जाएगा घाट घाट का पानी पीना। और यहाँ पर अगर हम इसके आंसर की बात करें, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं प्यास बुझाना, खुशी मनाना, लज्जित होना या फिर बहुत अनुभवी होना। तो दोस्तों घाट घाट का पानी पीने की बात करते हैं तो बहुत अनुभवी होना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 आप लोगों के सामने है, जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति होती है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ किसी हानि के कारण जो शोक भाव उत्पन्न होता है वहाँ पर किस भाव की उत्पत्ति होती है। तो आपके ऑप्शन है हास्य रस, वीर रस, वात्सल्य रस या फिर करुण रस। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा करुण रस की उत्पत्ति वहाँ पर होती है। जब कोई हमें नुकसान हो जाए या हानि हो जाए तो जो हमारे मन में उत्पन्न भाव होते हैं वो कौन से रस के होते हैं, करुण रस के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 22, उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द का समान अर्थ वाला शब्द है। तो यहाँ पर आपके सामने शरीर शब्द दिया गया है, और शरीर के समान अर्थ वाले शब्द की बात करें, आपके ऑप्शन है कलेवर, विटप, पद्मा या फिर महिला। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कलेवर जो है वो शरीर के समान अर्थ वाला शब्द है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 23, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों ही शब्द कौन से शब्द नहीं होते हैं। आपके ऑप्शन है क्रिया, अव्यय, शब्दांश या फिर सर्वनाम। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें प्रश्न नंबर 23 की, जो शब्दांश होते हैं वे उपसर्ग और प्रत्यय नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रत्यय से ना बनने वाला जो शब्द है वो बताना है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर शिष्य, ये शिष्या था, शिष्या, शेरनी, दया में या फिर परिचय। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं शिष्या की, तो शिष्या भी यहाँ पर शिष्य प्लस या प्रत्यय लगाकर बना है, शेरनी शेर प्लस नी प्रत्यय, दया में जो है दया प्लस यहाँ पर मैं हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिचय में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की, जो कि आपकी क्लास का आखिरी प्रश्न होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, और 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए हैं, 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए हैं, ये बात भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बतानी है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न आपका है मक्षिका का सही तद्भव रूप क्या है। आपको बताना है मक्षिका जो होती है उसका सही तद्भव रूप क्या है, और आपके ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर, भंवरा, मेंढक या फिर मक्खी। इन चारों में से इसका कौन सा राइट आंसर होने वाला है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जितने भी आपके छोटे या बड़े भाई बहन तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो ये वीडियो उनके पास सेंड कर दीजिए, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक में। जय हिंद।